संभल से, जहां राज्य मंत्री गुलाबो देवी ने आगामी चुनाव 2024 को लेकर सरकार की उपलब्धियां गिनाई है। वहीं देश व प्रदेश में दो योगी हैं, जो कि देश की बागडोर दो योगियों के साथ में है। योगियों के होने से देश में कल्याणकारी राज्य होगा। वहीं कांग्रेस कार्यकाल में सरकार को घेरा, 10 सालों में नहीं हुआ विकास। कांग्रेस परिवारवाद पार्टी मंत्री गुलाबो देवी उन्होंने महिला के सम्मान को पहचाना, महिलाओं के अस्तित्व को पहचाना और उन्होंने ये देखा कि हमारी महिलाएं दिन छिपने का इंतजार करती थी कि कब दिन छिपे और तब वो जंगल में पहुंचे, शौच के लिए जाएं। लेकिन उन्होंने इस चीज़ के लिए पहचाना और महिलाओं को सम्मान रखने के लिए उन्होंने घर घर में शौचालय की व्यवस्था की। उन्होंने ये भी महसूस किया, क्योंकि प्रधानमंत्री जी हर गरीबों के दर्द को जानते हैं, उन्होंने ये भी महसूस किया कि जो महिलाएं गीली लकड़ियों से, गीले कंडों से रोटी बनाती हैं, उनकी आंखें खराब होती हैं, उनके फेफड़े खराब होते हैं और किस प्रकार से आंखों से पानी बहता है और उनका दम घुटता है, बीमारियों की शिकार बनती हैं। उसमें भी उन्होंने गैस के सिलेंडर दिए, गैस के कनेक्शन दिए, लोगों के अंधेरी झोपड़ी में उन्होंने रोशनी की, बिजली के कनेक्शन दिए, करोड़ों की तादाद में उन्होंने कनेक्शन दिए, जिससे कि आज व्यक्ति हारा थका आता है तो घर में अपने बच्चों का मुंह तो देखता है, खाना तो प्रकाश में खाता है। सड़कें आप देखिए कि चारों तरफ सड़कों का एक जाल बिछा हुआ है, हर तरफ सड़कें ही सड़कें हैं, इतने हाईवे हैं, आने जाने की पूरी सुविधा है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, हमारे जिला अध्यक्ष भी बैठे हुए हैं, कि आज व्यक्ति का कोई भी घर ऐसा नहीं है, पूरी जनता में कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें माननीय मोदी जी ना बैठे हों, किसी न किसी रूप में, चाहे वो गैस सिलेंडर के रूप में बैठे हों, चाहे वो किसान सम्मान निधि के रूप में बैठे हों, चाहे वो बिजली के कनेक्शन के रूप में बैठे हों, चाहे वो आवास के रूप में बैठे हों, चाहे वो शौचालय के रूप में बैठे हों, हर रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी का अस्तित्व वहाँ दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में 9 साल में अंतर्राष्ट्रीय जगत में कितनी बड़ी ख्याति हुई है, जो हम सब लोगों का गर्व से सिर ऊंचा उठता है कि आज अमेरिका जैसे देशों में भी भारत माता की जय, भारत माता की जय, मोदी मोदी मोदी, इस प्रकार के नारे लगाए जाते हैं। कहाँ वीजा तक नहीं मिलता था और कहाँ इस प्रकार की स्थिति, हमारे प्रधानमंत्री को इतना सम्मान दिया जाता है, इससे हम लोगों का सिर जो है वो गर्व से उठता है। और मैं तो यही कहूँगी कि जो इस प्रकार की डमाडोल स्थिति में उन्होंने भारत को संभाला 2017 से, अब स्थिति ये है कि जहां उन्होंने 2014 से इस तरह की स्थिति को संभाला है और आगे भी हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे, गरीब जनता उनके साथ में है। मैं तो इतना ही कहना चाहती हूँ कि आज भारत में उनके अलावा कोई विकल्प नहीं है और वो गरीबों के एक अवतार के रूप में पैदा हुए हैं कि गरीबों के लिए मदद करें। अवतार वो होता है जो हमेशा ही देता रहता है, पूरा ही राष्ट्र उनका परिवार है, उनका जो भी रिश्ता है वो राष्ट्र से है, जो भी उनका संबंध है वो राष्ट्र से है। और राष्ट्र की परवरिश के लिए अगर रात को स्वप्न भी देखते हैं तो वो केवल और केवल यही देखते हैं किस प्रकार से भारत का भविष्य उज्जवल हो, किस प्रकार से भारत को हम आगे बढ़ाएं, किस प्रकार से यहाँ की जनता को सुखी रखें। और कि इस समय हमारे बीच में दो योगी मौजूद हैं, एक माननीय मोदी जी जो हमारे कर्म योगी हैं और एक माननीय आदित्यनाथ योगी जी जो हमारे जन्म के से योगी हैं। जहाँ योगियों के नेतृत्व में सरकार चल रही हो, देश की और प्रदेश की, वहाँ कल्याणकारी राज्य की स्थापना होगी, धर्मनिरपेक्षता की स्थापना होगी और राम राज्य की स्थापना होगी। तो हमारी जनता सुखी रहेगी। ना यहाँ इस समय इस सरकार में ना जाति का कोई भेद है, ना वर्ग का कोई भेद है, ना संप्रदाय का कोई भेद है। किसी प्रकार के बिना किसी जाति और धर्म के यहाँ सबके लिए समान सुविधाएं मिल रही हैं और सभी सुख और शांति से रह रहे हैं। और माननीय योगी जी और माननीय मोदी जी दोनों का गुणगान कर रहे हैं। और 2024 में जो चुनाव होगा उसका कोई विकल्प नहीं है। ये विपक्ष की जो पार्टियां हैं ये मेढक के समान है, जिस प्रकार से मेढकों को तराजू में तोला नहीं जा सकता,
उसी प्रकार से ये इकट्ठी हो नहीं सकती। इनकी विचारधाराएं जो है निजी हैं, स्वार्थी विचारधाराएं हैं, और स्वार्थी विचारधाराएं बिना विकास के एजेंडे को लिए हुए आगे बढ़ रही हैं। ये कभी भी एक मत हो नहीं सकते, और माननीय मोदी जी का कोई भी विकल्प है नहीं, और मोदी जी की ही सरकार बनेगी। हम सारी सीटें जीतेंगे, ऐसा संकल्प हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दिया है।